हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS साहब में। साथियों, आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में। कौन सी योजनाएं कौन से राज्य की हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की योजना है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। इसका उद्देश्य है राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच के लिए उसके बाद दूसरी योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसके तहत दी जाने वाली राशि 15,000 के स्थान पर 25,000 देने की घोषणा की गई है। इसके तहत दी जाने वाली राशि को 15,000 के स्थान पर 25,000 देने की घोषणा की गई है। उसके बाद पंचामृत योजना। इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग कराना है। उसके बाद नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दुग्ध बेचने का अवसर हेतु नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दुग्ध बेचने का अवसर हेतु। उसके बाद नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इसका मुख्य उद्देश्य गोवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए चलाया गया है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। उसके बाद में बाल श्रमिक विद्या योजना 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु चलाया गया बाल श्रमिक विद्या योजना। तो ये रही आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 6 इम्पोर्टेंट योजना है वो उत्तर प्रदेश सरकार की थी। उसके बाद में है मध्य प्रदेश सरकार की योजना लाडली बहना योजना। इसके तहत गरीब बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है इस योजना के तहत। उसके बाद मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। यह योजना 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई है। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के साथ 8 से 10,000 रुपये का भत्ता मिलेगा। अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर का कृषि पंप प्रदान करना। किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर का कृषि पंप प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत। उसके बाद माव लिंचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना। माव लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा मिलता है। माव लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा मिलता है। उसके बाद में ई स्कूटी योजना। इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। उसके बाद में है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। इसमें 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। उसके बाद में आपका है छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं। मुख्यमंत्री मितान योजना। इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। किसके तहत? मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत। उसके बाद में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए
ये योजना चलाई गई मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। उसके बाद में है हम सुघर लायक अभियान। हम सुघर लायक अभियान, इसका उद्देश्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना। हम सुघर लायक अभियान का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना। उसके बाद में ग्रामीण आवास न्याय योजना। ग्रामीण आवास न्याय योजना, इस योजना का उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना। उसके बाद में उड़ीसा सरकार की योजना। उड़ीसा सरकार की योजना मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चला गया। माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसके बाद में आबाधा योजना। आबाधा योजना, इसके तहत सरकार ने पुरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए। इसके तहत सरकार ने पुरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। उसके बाद एकाम्र योजना। एकाम्र परियोजना, इसका उद्देश्य उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना। एकाम्र परियोजना का उद्देश्य क्या है? उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना। उसके बाद मिशन शक्ति स्कूटर योजना। मिशन शक्ति स्कूटर योजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए। लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए। उसके बाद अमा पोखरी योजना। अमा पोखरी योजना राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों का कायाकल्प हेतु। अमा पोखरी योजना के तहत क्या है? इसका उद्देश्य राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों का कायाकल्प के लिए। उसके अंदर मो जंगल जामी योजना। मो जंगल जामी योजना राज्य भर में आदिवासी समुदायों वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु। राज्य भर में आदिवासी समुदायों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु ये योजना चलाई गई, मो जंगल जामी योजना। उसके बाद है कर्नाटक राज्य की योजनाओं। कर्नाटक राज्य की योजना गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी योजना, इसका उद्देश्य है इसके तहत घर की महिला की मुखिया को प्रतिमाह 2000 रुपये की सहायता मिलेगी। इसके तहत घर की महिला मुखिया को प्रतिमाह 2000 रुपये की सहायता मिलेगी कर्नाटक सरकार में गृह लक्ष्मी योजना के तहत। उसके बाद अन्य भाग योजना, इसके तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है। अन्य भाग योजना, इसके तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है। शक्ति योजना है कर्नाटक सरकार की, तो इस योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। उसके बाद में है गुजरात सरकार की योजना, गुजरात और झारखंड की। तो गुजरात की है सौनी योजना। सौनी योजना किसानों को कृषि और सिंचाई की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति है। कौन सी योजना चलाई गई? सौनी योजना। सौनी योजना किसानों को कृषि और सिंचाई की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु चलाई गई। उसके बाद झारखंड सरकार की योजना है अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना, इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में ज़रूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना। अबुआ आवास योजना कहाँ की योजना है? तो ये झारखंड सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में ज़रूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना। उसके बाद है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना। इसका उद्देश्य है मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना का, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन यानी गाड़ियों की सुविधा को आसान बनाना।
उसके बाद में तेलंगाना सरकार की योजना, तेलंगाना सरकार की योजना, तो तेलंगाना सरकार की योजना है गीता कार्मिकुला बीमा योजना, गीता कार्मिकुला बीमा योजना। इसके तहत इसके तहत ताड़ी लिखा है लेकिन यहाँ गाड़ी होगा। इसके तहत गाड़ी निकालने को नहीं सॉरी ताड़ी है। इसके तहत ताड़ी निकालने वालों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। इसके तहत ताड़ी निकालने वालों को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। उसके बाद में आसरा पेंशन योजना, यह वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है। आसरा पेंशन योजना है तेलंगाना सरकार की योजना। कहाँ की? तेलंगाना सरकार की योजना। यह वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है। उसके बाद में राजस्थान सरकार की योजना के बारे में देखेंगे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, राज्य के 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की डाटा सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। राज्य के 1.3 करोड़ 1,30 लाख महिलाओं को 3 वर्ष की डाटा सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उसके बाद है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। इसके तहत पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके तहत पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। उसके अंदर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 10 किलोमीटर से दूर स्थित कॉलेज के छात्राओं को प्रतिदिन 20 रुपये की राशि बैंक खाते में दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत 10 किलोमीटर से दूर स्थित कॉलेज के छात्राओं को प्रतिदिन 20 रुपये की राशि बैंक खाते में दी जाएगी। उसके बाद में अगली योजना है महिला निधि योजना। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु महिला निधि योजना चलाई गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना चलाई गई है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार की योजना है कलैगनार महिला पात्रता योजना। राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये भुगतान किया जाएगा। राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार की योजना है लेक लड़की योजना। इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उसके बाद नमो शेतकारी महासम्मान योजना। इसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? तो नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत। उसके अंदर विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना। इसके तहत राज्य के आषाढ़ी वारकरियों भगवान विट्ठल के अनुयायियों के कल्याण के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। इसके तहत राज्य के आषाढ़ी वारकरियों भगवान विट्ठल के अनुयायियों के कल्याण के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद हरियाणा सरकार की योजना है चिराग योजना। इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम यानी 1,80,000 वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। इसके तहत 1,80,000 वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। चारा बिजाई योजना। चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। चारा बिजाई योजना के तहत चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। 1 ब्लॉक 1 उत्पाद योजना। ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु
करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने का इसका उद्देश्य है। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। उसके बाद है गोवा। गोवा सरकार की योजना है गृह आधार योजना। गृह आधार योजना है गोवा सरकार। गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाया गया है। गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए गृह आधार योजना चलाया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है जगन्ना अम्मा ओडी योजना। जगन्ना अम्मा ओडी योजना शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत 42 लाख माताओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 6392 करोड़ रुपए है। शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत 42 लाख माताओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है 6392 करोड़ रुपए। उसके बाद में YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना। YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, इसके तहत प्रत्येक मछुआरा परिवार को अस्थायी आजीविका हेतु 10,000 रुपये दिया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक मछुआरा परिवार को अस्थायी आजीविका हेतु 10,000 रुपये दिया जाएगा। उत्तराखंड की सरकार की योजना है उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। उत्तराखंड की योजना है उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का उद्देश्य क्या है? खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहरी योजना है, यह योजना पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए है जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। हिम प्रहरी योजना, यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है जिसका उद्देश्य क्या है? लोगों को पलायन से रोकना। उसका ए हेल्प कार्यक्रम क्यों चलाया गया? तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए ए हेल्प कार्यक्रम चलाया गया। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए ए हेल्प कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद में है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना, इसके तहत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाएगी तथा विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कंपनियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई जाएगी तथा विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाले कंपनियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है सशक्त महिला ऋण योजना। सशक्त महिला ऋण योजना, महिलाओं की उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने हेतु सशक्त महिला ऋण योजना चलाया गया। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 1% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं एवं सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री सबल योजना चलाया गया। हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, इसमें महिलाओं को पहले 4 माह 1,500 रुपये, उसके बाद 9,000 रुपये एक साथ दिया जाएगा। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, इस योजना में महिलाओं को पहले 4 माह में 1,500 रुपये, उसके बाद 9,000 रुपये एक साथ दिया जाएगा। उसके बाद लद्दाख की योजना है कुन स्योम योजना, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने हेतु कुन स्योम योजना लद्दाख की सरकार ने चलाया है। ठीक है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। कुन स्योम योजना, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध कराने हेतु। इसके बाद असम सरकार की योजना है आयुष्मान असोम योजना, इसके तहत 26 लाख परिवारों के लिए
प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज दी जाएगी। इसके तहत 26 लाख परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। उसके बाद स्वनिर्भर नारी योजना। स्वनिर्भर नारी योजना यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है। यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है। उसके बाद है अरुणोदय 2.0 योजना। अरुणोदय 2.0 योजना राज्य में महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। राज्य के महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। उसके बाद बिहार सरकार की योजना है मिशन दक्ष। मिशन दक्ष 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक के रूप में कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। उसके बाद मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना इसके तहत राज्य सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये राशि देगी। इसके तहत राज्य सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि देगी। उसके बाद पंजाब सरकार की योजना है लोक मिलनी योजना। लोक मिलनी योजना जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। उसका स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट है पंजाब सरकार की योजना। कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। उसका त्रिपुरा सरकार की योजना है सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना राज्य के 7000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाया गया सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। राज्य के 7000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उसके बाद आर्थिक परिदृश्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया। एप्पल को पीछे छोड़ निविडिया दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। एप्पल को पीछे छोड़कर निविडिया दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। ठीक है, उसके बाद में ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं भी पूछा जा सकता है। मतलब आपके आने वाले ये उत्तर प्रदेश पुलिस में बिल्कुल 100% पूछा जा सकता है कि एप्पल किसको छोड़कर दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बना। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना। मिराई एसेट ने भारत का पहला ईबी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अब ETF का फुल फॉर्म पहुँच लिए तो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया। मिराई एसेट ने भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया, यानी ETF लॉन्च किया। उसके बाद में वित्त वर्ष 2024 में भारत शुद्ध FDI 62% घटा। वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध FDI 62% घटा। अमेरिका को पछाड़कर भारत नंबर 1 व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिका को पछाड़कर चीन भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदार बना। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 1950 और 2015 के बीच हिंदू आबादी 7.8% की गिरावट आई है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 1950 से और 2015 के बीच हिंदू आबादी में 7.8% की गिरावट आई है। भारत $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बना। भारत 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बना।
जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए जिग मुद्रा लॉन्च की है। जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए जिग मुद्रा लॉन्च की है। जिग मुद्रा, ZIG, जिग मुद्रा लॉन्च की है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत को अपग्रेडेड हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी। वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का कर प्राप्त हुआ है। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी। वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का कर प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर $28 बिलियन हुआ। वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर $28 बिलियन हुआ। उसके अंदर चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ जियो दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बनी है। चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ जियो दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बन गई है। रत्न और आभूषण क्षेत्र को भारत सरकार ने AEO का दर्जा दिया है। रत्न और आभूषण क्षेत्र को भारत सरकार ने AEO का दर्जा दिया है। LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बरकरार है। LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बरकरार है। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। कौन से बैंक ने? एस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। उसके बाद में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। किसको? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। भारत में गरीबी 5% नीचे आई है। भारत में गरीबी 5% से नीचे आई। नीति आयोग के CEO का कहना है भारत में गरीबी 5% से नीचे आई है। उसके बाद वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। किसको? वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया। भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में और रुपे कार्ड सेवाएं मॉरिशस में लॉन्च की गई। भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में और रुपे कार्ड सेवाएं मॉरिशस में लॉन्च की गई हैं। EPFO द्वारा जमा पर ब्याज दर 8.15 से 8.25 कर दी गई है। EPFO द्वारा जमा पर ब्याज दर 8.15 से 8.25 कर दी गई है। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया है। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन करने का निर्देश दिया है। क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ विलय करने की मंजूरी है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ विलय की मंजूर किया गया। भारत हांगकांग को पीछे छोड़ वैश्विक स्तर का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया। भारत हांगकांग को पीछे छोड़ वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। उसके बाद सैमसंग को पीछे छोड़ एप्पल शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना। सैमसंग को पीछे छोड़ एप्पल शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना। सैमसंग को पीछे छोड़ दिया एप्पल वालों ने। ठीक है। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। भारत रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक बना है। भारत रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक बना। SBI को पछाड़ LIC देश की सबसे मूल्यवान PSU बन गई है। SBI को पछाड़ LIC देश की सबसे मूल्यवान PSU बन गई है। वित्त मंत्री का कहना है भारत का लक्ष्य 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कर बनाएंगे। वित्त मंत्री का कहना है भारत का लक्ष्य 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी।
टीसीएस को दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया। टीसीएस को दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया है। उसके बाद में आपका इनसैंड बैंक में सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। इनसैंड बैंक में सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। IRDAI ने मौजूदा बैंक बीमा ढांचे की समीक्षा के लिए जे मीना कुमारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। IRDAI ने मौजूदा बीमा बैंक ढांचे की समीक्षा के लिए जे मीना कुमारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। पटना सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। पटना सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। पटना सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी यानी CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया। RBI ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया। RBI ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। केरल भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। केरल भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। इंदौर रहित बांड जारी करने वाला भारत का दूसरा नगर निकाय बना। इंदौर हरित बांड जारी करने वाला भारत का दूसरा नगर निकाय बना है। ITC लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बनी है। ITC लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी बनी। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 है। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम JN1 है। उसके अंदर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $617.3 अरब हुआ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $617.3 अरब हुआ है। उसके अंदर उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उसके अंदर इंडिगो एक साल में 100 बिलियन यात्रियों तक पहुंचने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी। इंडिगो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंचने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी। इंडिगो एक साल में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंचने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है। महाराष्ट्र राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा। महाराष्ट्र राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा। BOI बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। RBI ने स्वास्थ्य सेवा शिक्षा के लिए UPI की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी। RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए। S&P भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। S&P का कहना है भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.2% से घटकर 6.6% हो गई है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.2% से घटकर 6.6% हो गई है। उसके बाद है अगला पॉइंट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्रीलंका में तिरुकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया। हिताची पेमेंट बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया। हिताची पेमेंट बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन यानी NPCI, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत का पूर्ण UPI ATM लॉन्च किया है।
उसके बाद में विभिन्न एजेंसी द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है। इधर संस्था दिया है, इधर 2023-24 दिया है और 24-25 में क्या अनुमान है वो दिया है। मूडीज रेटिंग एजेंसी 2023-24 में इसका अनुमान था 7.7% और 2024-25 में 6.6%। क्रिसिल एजेंसी का अनुमान 2023-24 में था 8.2% और 24-25 में रहेगा इसका 7.2%। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च यानी इंडेरा, इसका 2023-24 में अनुमान था 6.7% का और 2024-25 में रहेगा 7.1% का। इकरा रेटिंग एजेंसी इसका अनुमान था 7.6% 2023-24 में और 24-25 में रहेगा 6.5%। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF यानी IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मुद्रा कोष, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका 7.8% 2023-24 में और 24-25 में 6.8% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का 7.5 2023-24 में था और 24-25 में हो जाएगा 7.5% था वर्ल्ड बैंक का अनुमान और 6.6% 2024-25 में रहने वाला है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO का 8.2% अनुमान है 23-24 में और 24-25 में 6.4% रहने का अनुमान। संयुक्त राष्ट्र का है 6.9% 23-24 में और 24-25 में है 6.6%। ठीक है, अब इसके बाद में है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब इसमें सवाल रहने वाला है, कम से कम 1 नंबर तो बिल्कुल आपके पेपर में आउट ही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से पूछा ही जाएगा, तो ध्यान से देखना। ठीक है, फिनलैंड स्थित कंपनी वारस्टीला दुनिया का सबसे पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्चित किया है। फिनलैंड स्थित कंपनी वारस्टीला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया। उसके बाद आयुर्वेद संस्थान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए सीसी रैस ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। आयुर्वेद संस्थान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए सीसी रैस ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। उसके बाद जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। उसके बाद IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया। सिट्रोएन भारत में EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। सिट्रोएन भारत में EV निर्यात करने वाली यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया, यानी इंसान में सूअर की किडनी का उन्हें प्रत्यारोपण कर दिया। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा विकसित किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा विकसित किया जाएगा। उसके बाद भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा IIT कानपुर द्वारा विकसित की गई। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा IIT कानपुर द्वारा विकसित की गई। LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। LG कंपनी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट यानी दोनों तरफ से आर पार दिखेगा बिल्कुल स्मार्ट टीवी बनाई है। उसके बाद IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है।
आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। उत्तर प्रदेश लखनऊ भारत का पहला एआई शहर बनेगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला एआई शहर बनेगा। उसके बाद है एआई शहर बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60 जापान में शुरू हुआ। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60 जापान में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्कों को केरल साइंस पार्क का केरल में उद्घाटन किया गया। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में उद्घाटन किया गया। उसके बाद मेटा ने एआई जेफा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया। मेटा ने एआई जेफा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया। आईआईटीएम पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई। आईआईटीएम पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई। उसके बाद भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया। आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत जिसका नाम है विकसित किया है। मेटा और आईबीएम ने ओपन सोर्स एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई अलायंस लॉन्च किया है। मेटा और आईबीएम ने ओपन सोर्स एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई अलायंस लॉन्च किया है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क यानी जेमिनी एआई लॉन्च किया है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई लॉन्च किया है। आईबीएम द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया। आईबीएम द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। हैंसेन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले एआई ह्यूमन लाइक रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है। हैंसेन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले एआई ह्यूमन लाइक रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। उसके बाद आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए प्रशिक्षण उड़ान का आयोजन किया। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट पेश किए हैं। भारत की पहली ट्रिपल पी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया। भारत की पहले ट्रिपल पी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया। गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने एआई संचालित चैटबॉट पेश किया। गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने एआई संचालित चैटबॉट पेश किया। जीएसआई ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा। जीएसआई ने ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा।
ट्विटर ने नए लोगों का एक्स का अनावरण किया। ट्विटर ने नए लोगों का एक्स का अनावरण किया। चीन ने विश्व का पहला मीथेन इंजन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। उसके अंदर कोच्चि में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया। कोच्चि में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया। आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का परीक्षण किया। आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का परीक्षण किया। सीडैक पुणे में स्थापित भारत का एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटरों की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है। सीडैक पुणे में विकसित भारत का एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है। उसके बाद नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिन एस्टोनिया में आयोजित हुआ। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नतपूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नतपूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया। देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। उसके बाद एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायुलिंक विकसित किया। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायुलिंक विकसित किया। हाल ही में गूगल एआई चैटबॉट बॉर्ड पेश किया। बॉर्ड पेश किया। दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया। दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया है। आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया। आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया। भारतीय ईजीजेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया। भारतीय ईजीजेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया। आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया। आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया। उसके अंदर 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च की गई। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च की गई। अरुणाचल प्रदेश स्थित कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया गया। अरुणाचल प्रदेश स्थित कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया गया। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र
को मुंबई में लॉन्च किया गया। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को मुंबई में लॉन्च किया गया। उसके बाद है नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान मिला। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान मिला। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करेगा। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो साथियों आज के लिए इतना ही। इससे आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं रक्षा एवं प्रतिरक्षा। ठीक है, तो चलिए साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।